नमस्कार दोस्तों, मैं रवि प्रकाश एजुकेशन योद्धा यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूं। आज हम एक नए सेशन के साथ आपके सामने आए हैं। देखिए, आज आप देख रहे होंगे ये लिखा है टीजीटी पीजीटी एलटी ग्रेड ज्योग्राफी, यानी हम यहाँ आज जो आपको आज से शुरू करने वाले हैं, हम टीजीटी पीजीटी और एलटी ग्रेड जो अभी वैकेंसी आई है उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड की, उसके अंतर्गत ये टीजीटी पीजीटी की वैकेंसी होती है। तो उसी का जो एक विषय हमारा रहेगा ज्योग्राफी, उसका हम अध्ययन करेंगे। ठीक है, तो आइए अब यहाँ से हम अपने विषय को शुरू करेंगे। देखिए दोस्तों, विषय को शुरू करने से हम आपको पहले बता दें कि अपने पास टाइम बहुत कम है और यहाँ से हम आप लोगों को कमेंट आप करिएगा, जैसा सुझाव लगे वैसा सुझाव बताइएगा, वैसे हम टॉपिक वाइज शुरू से करेंगे और शुरू से देखते हुए चलेंगे। ठीक है ना। तो आइए अब आज हम यहाँ से टॉपिक शुरू करते हैं और यहाँ से मेरी पहली कक्षा और यहाँ से कंटिन्यू एलटी ग्रेड की टीजीटी की पीजीटी की बात चलती रहेगी और आप लोग इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे, लाइक करेंगे, सब्सक्राइब और कमेंट करेंगे। ठीक है, आइए अब इन्हीं बातों के साथ हम अपने विषय को शुरू करते हैं। देखिए, हम यहाँ देख रहे हैं भूगोल। ठीक है ना, लिखा है क्या है, भूगोल। हमारा क्या है, ज्योग्राफी है। ज्योग्राफी की जो हिंदी मीनिंग होती है वो क्या होता है, भूगोल। अब देखिए, जो भूगोल है ना, भूगोल दो शब्दों से मिलकर बना है। एक शब्द लिखा है आपका भू और दूसरा शब्द लिखा है गोल। क्या है, पहला शब्द है हमारा भू, दूसरा शब्द है गोल। ठीक है, भू का जो अर्थ होता है, इसका अर्थ होता है पृथ्वी। क्या होता है, अर्थ होता है पृथ्वी। और जो गोल का अर्थ होता है, इसका होता है विषमता। क्या होती है, विषमता। क्या होती है, विषमता। ठीक है ना, यानी जो पृथ्वी पर विषमता पाई जाती है, उसी विषमता को हम क्या बोलते हैं, जो हम पृथ्वी की विषमता है, जो हम जिसके अंतर्गत पढ़ते हैं, उसी विषय को हम क्या बोलते हैं, भूगोल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, भूगोल बोलते हैं। तो आप समझ गए होंगे कि भूगोल में बेसिकली हमें क्या पढ़ना है। अगर आप समझ गए होंगे यहाँ भूगोल में हमें क्या पढ़ना है। ठीक है ना, आइए हम इन्हीं बातों के साथ शुरू करते हैं। ठीक है, चलिए अब देखिए, भूगोल हो गया। अब देखिए, विषमताएं क्या होती हैं आपको पता होना चाहिए। जैसे कि हमारी पृथ्वी पर बहुत सारी विषमताएं पाई जाती हैं। देखिए, मैं आपको समझा दूं, ये मान लीजिए हो गया। ठीक है, अब ये देखिए, ये एक पार्ट हो गया, एक ये पार्ट हो गया, एक ऐसे हो गया। मैं समझा रहा हूं आपको ये सब क्या है। ठीक है, और एक ये ऐसे हो गया। ठीक है, तो अब ये देख रहे हैं, ये जो हमारा है, ये हमारी किसको, समुद्री एरिया को दर्शाता है। क्या दर्शाता है, ये हमारा क्या है, ओशियन है। ठीक है ना, और ये भी हमारा ओशियन को दर्शाता है। और जो हमारा ये है, ये माउंटेन है। क्या ये हमारा माउंटेन है, यानी ये हमारे पर्वत है। ठीक है, और जो ये हमारे प्लेट्यू है, क्या है, ये हमारे प्लेट्यू है, यानी हमारे क्या है, ये पठार है। क्या, देखिए मैं ये बाई लैंग्वेज लेकर चलूंगा। क्या है, देखिए बाई लैंग्वेज नहीं लेंगे तो बहुत लड़के ऐसे जो इंग्लिश मीडियम के हैं, बहुत लड़के हिंदी मीडियम के, तो उनको दिक्कत होगी। ठीक है ना, वैसे भी आपका जो ज्योग्राफी है एक साइंस का सब्जेक्ट है, हम इसको दोनों लैंग्वेज में लेकर चलना पड़ेगा। ठीक है, ये हमारा ओशियन यानी समुद्रिक भाग, ये भी हमारा ओशियन यानी समुद्रिक भाग हो गया। ये हमारा माउंटेन यानी क्या हो गया, ये पर्वत हो गया। क्या हो गया, ये आपका पर्वत हो गया। दूसरा बात, ये प्लेट्यू यानी ये पठार हो गया। और ये हमारा ट्रेंच है। क्या है, ट्रेंच है, यानी गर्त है। क्या है, ये हमारा ये गर्त भाग है। ठीक है ना, तो इस तरह के पृथ्वी पर तमाम विषमताएं पाई जाती हैं। ठीक है ना, पृथ्वी पर तमाम विषमताएं पाई जाती हैं और इन्हीं विषमताओं का जब हम अध्ययन करते हैं, तो इन्हीं विषमताओं का अध्ययन को हम क्या करते हैं, भूगोल बोलते हैं। तो आपको दोस्तों समझ में आ गया होगा कि हमें बेसिकली भूगोल में पढ़ना क्या है। ठीक है ना, आइए भूगोल के हम कुछ वैज्ञानिकों के बारे में देख लेते थे। देखो, जो पहले वैज्ञानिक हैं, इरेस्टोस्थनीज। आप लोग बहुत लोगों ने इरेस्टोस्थनीज का नाम सुना होगा, लेकिन इरेस्टोस्थनीज जब क्वेश्चन पूछता है तो अक्सर आप लोग गलत करके आएंगे। तो आज जो ये क्वेश्चन है, इस कंफ्यूजन को आप लोग दूर कर लेंगे। तो क्या है, हमारा इरेस्टोस्थनीज है। क्या है, इरेस्टोस्थनीज है। क्या है, ठीक है ना, इरेस्टोस्थनीज। ठीक है ना, तो इसको आप आज दूर कर लेंगे, स्थनीज। ठीक है, जो इरेस्टोस्थनीज है, ये जा है, मैं बना देता हूँ सही। ठीक है, ये जो इरेस्टोस्थनीज है, इसको ये अब इनका सब लोग कहते हैं, क्या मैंने अक्सर आप किताबों में भी दिखे होंगे और आप लोग पढ़े भी होंगे कि इरेस्टोस्थनीज को बहुत लोग कहते हैं भूगोल का पिता बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, भूगोल का पिता बोलते हैं, फादर ऑफ भूगोल बोलते हैं, फादर ऑफ जियोग्राफी। हम इंग्लिश में लिख देते हैं फादर ऑफ जियोग्राफी। ठीक है ना, लेकिन ये दोस्तों गलत है। ये जो है इरेस्टोस्थनीज है, ये फादर ऑफ जियोग्राफी नहीं है, ये फादर ऑफ जो है मैथमेटिकल ज्योग्राफी है। यानी जो इन्होंने जो अध्ययन किया था, बेसिकली इन्होंने अक्षांश और देशांतर रेखाओं का गणितीय जो अक्षांश है, अक्षांश और देशांतर, क्या है, अक्षांश और देशांतर रेखाओं का इन्होंने गणितीय रूप अध्ययन किया था। क्या कहता है, गणितीय अध्ययन किया था, इसीलिए इनको हम बोलते हैं भूगणित। क्या बोलते हैं इनको, भूगणितीय।
क्या बोलते हैं, भूगणितीय पिता बोलते हैं इनको, भूगोल के भूगणितीय का पिता बोलते हैं इनको, ठीक है ना। तो आज से ध्यान रखें, जो इरास्टोथेनीज है इन्होंने अक्षांश और देशांतर रेखाओं का मैथमेटिकली क्या स्टडी किया था। मैथमेटिकली स्टडी करने के कारण से ही हम इनको क्या बोलते हैं, भूगणितीय पिता बोलते हैं। क्या बोलते हैं, भूगोल का हम भूगणितीय पिता बोलते हैं। बात क्लियर होगी। अब आइए, इनके पास इरास्टोथेनीज के पास आपने एक नाम सुना होगा, हिकैटियस, ठीक है ना। क्या नाम सुना होगा आपने, हिकैटियस। मैं ये भी नाम बता देता हूं, क्या है दूसरा, हिकैटियस, हिकैटियस, ये आपने नाम सुना होगा, हिकैटियस। इनको बोलते हैं हम भूगोल का पिता। क्या बोलते हैं, भूगोल का पिता बोलते हैं, ठीक है। अब इनको भूगोल का पिता बोलते थे, इनको हम भूगोल का पिता क्यों बोलते हैं ये भी हमें जानना पड़ेगा। देखिए, जो इन्होंने बेसिकली जब अध्ययन किया था ज्योग्राफी का, तो इन्होंने बहुत कुछ किया नहीं था। इन्होंने बस जो ज्योग्राफी थी, ज्योग्राफी का एक सिस्टम में एक क्रमबद्ध अध्ययन किया था। क्या किया था, एक सीक्वेंस में एक क्रमबद्ध अध्ययन किया था। क्रमबद्ध अध्ययन के कारण इनको हम क्या बोलते हैं, भूगोल का। देखिए, जो मैं बोल रहा हूं आप इसको नोट डाउन करते रहेंगे अपने कॉपी में, ताकि आपका एक नोट्स भी तैयार होता रहेगा और एग्जाम के टाइम आप आसानी से कर सकते हैं, ठीक है। तो जो हम हिकैटियस हैं, हिकैटियस को क्या बोलते हैं, भूगोल का पिता। बात क्लियर होगी। आइए, अब एक हमारे और वैज्ञानिक हैं, इनका भी हम नाम देख लेते हैं, जिनका हम नाम होता है अलेक्जेंडर। क्या है, हम लिख देते हैं अलेक्जेंडर वान हम्बोल्ट। क्या है, अलेक्जेंडर वान हम्बोल्ट। ये एक दूसरे वैज्ञानिक है, अलेक्जेंडर वान हम्बोल्ट। जो अलेक्जेंडर वान हम्बोल्ट हैं, जो अलेक्जेंडर वान हम्बोल्ट को हम क्या बोलते हैं, आधुनिक भूगोल का क्या बोलते हैं हम, आधुनिक भूगोल, यानी फादर ऑफ मॉडर्न जियोग्राफी। क्या बोलते हैं इनको हम, अलेक्जेंडर वान हम्बोल्ट को क्या बोलते हैं, फादर ऑफ मॉडर्न जियोग्राफी के फादर बोलते हैं, ठीक है। तो यहां से देखिए, ये तीनों बार क्वेश्चन आप देखेंगे कि बहुत एग्जामों में आया, ये बहुत ही कंफ्यूजन करता है। बहुत लोग लगा देते हैं इरास्टोथेनीज को, क्या बोला जाता है, इरास्टोथेनीज को ही क्या करते हैं, फादर बोल देते हैं बहुत लोग, ठीक है ना। बहुत लोग इन्हीं को फादर बोलते हैं, लेकिन ये फादर नहीं है। फादर कौन है आपके, हिकैटियस हैं। कौन है, हिकैटियस। कौन है, हिकैटियस है फादर, ठीक है। ये फादर ऑफ जियोग्राफी हैं। ये क्या, भूगणितीय पिता है। क्या है, भूगणितीय। चलिए, इसको एकदम आप स्पष्ट कर लीजिए, क्या है, भूगणितीय पिता है। अलेक्जेंडर वान हम्बोल्ट आधुनिक भूगोल के पिता है, ठीक है। अब आइए, यहां से आप तीनों साइंटिस्ट के बारे में जान गए, भूगोल क्या होता है, भूगोल के कौन कौन फादर है, फादर में कौन कौन क्या क्या है, आप इसको आप जान। अब देखिए, बेसिकली जो हम भूगोल में पढ़ते हैं ना, तो भूगोल में जिस हमारा जो भूगोल है, देखिए हम बता रहे हैं, जो भूगोल है हमारा, भूगोल में हम बेसिकली दो पढ़ते हैं, ठीक है ना। इस भूगोल में हम क्या पढ़ते हैं, एक तो पढ़ते हैं भारत का भूगोल। क्या पढ़ते हैं, भारत का भूगोल, और दूसरा पढ़ते हैं विश्व का भूगोल, यानी एक वर्ल्ड ज्योग्राफी, एक इंडियन ज्योग्राफी। तो बेसिकली अभी जो हम शुरू करेंगे वो हम क्या करेंगे, भारत के भूगोल के बारे में, ठीक है ना। तो यहां से आप समझ गए, हमें दो पढ़ना है टॉपिक, दो में से कौन कौन पढ़ना है, भारत का भूगोल और विश्व का भूगोल, ठीक है। तो हमें कौन सा, अभी हम शुरू करेंगे आपका भारत का भूगोल। तो आइए हम भारत के भूगोल के बारे में शुरू करें। देखिए, हम आपको बता दें, अब भारत के भूगोल को पढ़ने से पहले अभी हमें भारत की स्थिति जाननी पड़ेगी। क्या जाननी पड़ेगी, भारत की स्थिति जाननी पड़ेगी। क्या जाननी पड़ेगी हमको, भारत की स्थिति। देखिए, ये है हमारा ग्लोब। अब ग्लोब थोड़ा इधर उधर बना होगा, तो आप इसको माइंड मत करिएगा, आप लोग अपने कॉपी में अच्छे से बना लीजिएगा, ठीक है ना। ये है हमारा भूगोल, समझिए, ठीक है। अब ये हमारा विषुवत रेखा कौन सी है, ये हमारी विषुवत रेखा है, जिसको हम 0 डिग्री बोलते हैं, और इसी को हम विषुवत रेखा भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, विषुवत। क्या बोलते हैं, विषुवत रेखा भी बोलते हैं। एक हमारा यहाँ है, समझिए बात, एक हमारा दो यहाँ और लाइनें इंपॉर्टेंट है, इनके बारे में हम बता दें। ये है कौन है, कर्क रेखा, कर्क रेखा, ठीक है। ये है मकर रेखा। अब एक बात यहां जानिएगा, इसको हम 23.5 डिग्री नॉर्थ बोलते हैं। क्या बोलते हैं, 23.5 डिग्री नॉर्थ। इसको हम बोलते हैं 23.5 डिग्री साउथ। क्या बोलते हैं, 23.5 डिग्री साउथ। अब देखिए, एक बात आप जानते हैं कि इनका कर्क और इसका कर्क रेखा और इसका मकर रेखा क्यों नाम पड़ा है। पहली बात आप इसको आज जानिए। देखिए, हम कर्क और मकर रेखा से पहले समझने से पहले एक बात समझेंगे, नक्षत्र मंडल हम यहीं बना देते हैं। पहला हमारा है नक्षत्र। क्या है, नक्षत्र मंडल। देखिए दोस्तों, जो मैं बता रहा हूं ना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक चल रही है, इसको आप हूबहू कॉपी में ऐसे ही नोट करेंगे। देखिए, नक्षत्र मंडल क्या होता है, हम अक्सर आप देखे होंगे कि जो हमारे असंख्य जो तारे हैं, ये किसी न किसी एक ग्रुप में और किसी न एक फिक्स
आकार में, यानी एक फिक्स शेप में बने होते हैं, ठीक है ना। तो जब असंख्य तारों का कोई एक समूह एक निश्चित आकृति बनाती है, क्या बनाती है, जब एक असंख्य तारों का जब एक निश्चित आकृति बनाती है, उसी को हम नक्षत्र मंडल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? नक्षत्र मंडल बोलते हैं। इसी नक्षत्र मंडल को हम तारा मंडल भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? तारा मंडल। क्या बोलते हैं? तारा मंडल भी इसको हम बोलते हैं। तो ठीक है, तो आप समझ गए होंगे कि तारा मंडल क्या होता है और नक्षत्र मंडल क्या है, ठीक है ना। तो इसी नक्षत्र मंडल और या तारा मंडल में एक कर्क हमारा क्या है, कर्क नक्षत्र मंडल होता है। क्या होता है? कर्क नक्षत्र मंडल होता है, नक्षत्र मंडल होता है। और एक मकर नक्षत्र मंडल होता है। क्या होता है? मकर नक्षत्र मंडल होता है, ठीक है बाबू, समझ गए आप लोग बात। तो अब जब देखिए इसका, अब इसी को क्यों पड़ा नाम, क्योंकि जब 21 जून आता है, हमें पता है जब 21 जून को, कितने 21 जून को जब सूर्य की लंबवत किरणें इस रेखा पर पड़ती है, कहां पड़ती है? इस रेखा पर पड़ती है। तो वो टाइम जो होता है कौन सा है? कर्क जो होता है नक्षत्र मंडल होता है। कौन सा नक्षत्र मंडल होता है उस समय? कर्क नक्षत्र मंडल होता है। आप समझिए कि इसका नामकरण कर्क रेखा क्यों पड़ा है, क्योंकि जब इस लाइन पे, मान लीजिए कि इस लाइन का भी कोई नाम नहीं है, मान लीजिए इस लाइन का कोई नाम नहीं है, तो इसका नामकरण कैसे पड़ा है? तो जब सूर्य की लंबवत किरणें इस लाइन पे जब लंबवत किरणें पड़ने लगती हैं, जब इस सूर्य की जब लंबवत किरणें इस लाइन में पड़ने लगती हैं, तो जो सूर्य की स्थिति होती है वो कहाँ, किस मंडल में होती है? कर्क नक्षत्र मंडल में होती है। किस मंडल में होती है? कर्क नक्षत्र मंडल में। तब इसी कारण से इस रेखा का नाम कर्क रेखा पड़ा। और जब यही सूर्य दक्षिणायन होता है, दक्षिणायन की स्थिति में यहां आकर के जब मकर नक्षत्र मंडल में आता है, तो इस स्थिति पर सबसे ज्यादा धूप पड़ती है। इसी कारण से इन दोनों रेखाओं को क्या बोलते हैं? हम कर्क रेखा बोलते हैं, इस रेखा को मकर रेखा बोलते हैं। देखिए दोस्तों, आप पढ़े बहुत जगह होंगे, बहुत आप यूट्यूब पे पढ़े होंगे, लेकिन मैं जो आपको बता रहा हूं एक टीजीटी, पीजीटी, इवन कि आप पीसीएस या सिविल सर्विसेज की मेंस तक भी आप दे सकते हैं इस सब्जेक्ट से, ठीक है ना। तो यहां से हम देखेंगे क्या कि हमारा आपको समझ में आ गया होगा कि कर्क रेखा, इसको कर्क रेखा क्यों बोलते हैं, इसको मकर रेखा क्यों बोलते हैं, ठीक है, क्लियर बात होगी। आइए अब यहां से हम भारत की स्थिति के बारे में जानेंगे, ठीक है। तो अब आप लोग समझ में आ गया होगा कर्क रेखा क्या है, मकर रेखा क्या है, नक्षत्र मंडल क्या है, ये बात क्लियर हो गई होगी। तो अब हमसे आप लोग ना पूछिएगा कि सर कर्क रेखा क्या होता है, मकर रेखा क्या होता है, इसका नामकरण क्यों। देखिए नामकरण भी मैंने बता दिया है, इसका नामकरण क्यों कर्क रेखा और मकर रेखा पड़ा है, ठीक है दोस्तों। आइए अब हमें जानते हैं, हमें पता है कि जो ये हमारा भारत है, जो हमारी भारत की स्थिति है, देखिए जो हमारी भारत की स्थिति है वो हमारी भारत की स्थिति यहाँ है। क्या है? यहाँ है हमारी भारत की स्थिति। बहुत लोग आप पढ़े होंगे, देखे भी होंगे। तो हमारी भारत की स्थिति यहाँ है। मैं बना दूँ, थोड़ा बना करके मैं आप लोगों को समझा दूँ। देखिए भाई, मैप किसी का परफेक्ट होता नहीं है, इससे थोड़ा मैप खराब भी बन जाए तो आप इसको कमेंट करके हमको वो मत करिएगा, ठीक है। देखिए ये आपका होगा भारत, यही है आपका, यही है भारत की स्थिति। क्या है? भारत की स्थिति होगी, समझ में आ रहा होगा सबको। आइए देखिए, जो भारत की जो स्थिति है, भारत की स्थिति केंद्रीय है। अब पूछिए क्यों है केंद्रीय, हम इसको क्यों बोलते हैं कि भारत की स्थिति जो क्या है, केंद्रीय है। इसलिए केंद्रीय बोलते हैं कि देखो जो यहाँ से पूरी दुनिया का जो व्यापार होता है, पूरी दुनिया का, जैसे यहाँ आप देखेंगे इधर चाइना है, ठीक है, आपका इधर ऑस्ट्रेलिया है, ये आपका हिंद महासागर है। कौन सा महासागर? हिंद महासागर, ठीक है। और इधर आपका क्या हो गया, आपका आ गया आपका इधर उत्तरी अमेरिका, इधर आपका आ गया दक्षिणी अमेरिका, यहाँ अफ्रीका हो गया, ठीक है, यहीं आपका यूरोप हो गया, ठीक है ना। यहाँ भारत की स्थिति हो गई। देखिए जो यहाँ से एशिया की, जो हमारे पूर्वी एशिया है, पूर्वी एशिया से जो व्यापार होता है, इधर आपके जो देखेंगे इधर यूरोप में, आपका अफ्रीका में, आपका उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अफ्रीका में, तो यही जो है हमारे इसी महासागर से होता है। क्या होता है? इसी महासागर से, ठीक है ना। और जो ये महासागर है, ये क्या है? हिंद महासागर। इसका क्या नाम है? हिंद महासागर। हिंद महासागर ये एक ऐसा महासागर है जिसका किसी देश के नाम पर नाम, इस महासागर का नाम पड़ा। इस बात को भी ध्यान रखिएगा, हिंद महासागर ही एक ऐसा महासागर है जिसका किसी देश के नाम पर नामकरण हुआ है, ठीक है। अब ये हिंद महासागर का ये जो नाम है, ये इंडिया के नाम पर ही पड़ा हुआ है, ठीक है। तो इसीलिए जो हम भारत की स्थिति को हम बताते हैं कि जो भारत की स्थिति कैसी है, केंद्रीय है। क्यों? क्योंकि व्यापारिक रूप से देखा जाए तो भारत क्या है, एक केंद्र की भूमिका निभाता है। क्या देखा, इस हिंद महासागर में भारत क्या है, एक केंद्र की भूमिका निभाता है। इसीलिए हम क्या बोलते हैं, भारत की जो स्थिति है क्या है, केंद्रीय है। कैसी है भारत की स्थिति? केंद्रीय है। तो जो ये हमने देखा, ये तो व्यापारिक तौर पे हमने देख लिया। अब इसको हम लॉन्गिट्यूडनल और लेटिट्यूडनल बेस पे देखते हैं भारत की स्थिति क्या है, ठीक है। तो अब देखिए हम आपको बता दें, अब ये आपका क्या हो गया, ये कर्क रेखा हो गया, ये विषुवत रेखा हो गया। देखिए जो विषुवत रेखा का जो ऊपर वाला भाग होता है, इसको हम क्या बोलते हैं,
उत्तरी गोलार्ध, क्या बोलते हैं इसको हम? उत्तरी गोलार्ध बोलते हैं। क्या बोलते हैं? उत्तरी गोलार्ध बोलते हैं। क्या बोलते हैं? उत्तरी गोलार्ध, ठीक है। और जो ये विषुवत रेखा है, विषुवत रेखा का जो दक्षिणी भाग होता है इसको हम दक्षिणी गोलार्ध बोलते हैं। क्या बोलते हैं? दक्षिणी गोलार्ध बोलते हैं। क्या बोलते हैं? दक्षिणी गोलार्ध बोलते हैं। बात क्लियर हो गई? आइए अब यहां से देख लीजिए, उत्तरी गोलार्ध ये आपका दक्षिणी गोलार्ध, ठीक है। अब ये क्या है? देखिए ये आपका 0 डिग्री देशांतर रेखा। क्या है ये? 0 डिग्री देशांतर। इसको हम बोलते हैं क्या? पश्चिमी देशांतर। क्या बोलते हैं इसको हम? पश्चिमी देशांतर। इसको बोलते हैं हम पूर्वी देशांतर। क्या बोलते हैं? पूर्वी देशांतर। तो जब आप देखेंगे तो जो भारत का विस्तार है, इधर हो गया उत्तर और इधर हो गया पूर्व, यानी जो भारत का जो विस्तार है किधर है? आपका उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में। कहां है? उत्तरी, इसको हम क्या लिखेंगे? उत्तरी पूर्वी गोलार्ध। क्या बोलेंगे? उत्तरी पूर्वी गोलार्ध। बात क्लियर हो गई? कहां है इसकी स्थिति? उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में। आप लोग देख लिए। अब आइए, अब यहां से हम, ये आपको पता हो गया ना कि भारत के विश्व के परिप्रेक्ष्य में भारत की स्थिति क्या है, ठीक है। अब जब विश्व के परिप्रेक्ष्य में आप भारत की स्थिति जान गए हैं, तो अब यहां से हम भारत को मैप के थ्रू, हम देखिए एक बात आपको बता दें, यदि आप ज्योग्राफी में मैपिंग सीख गए तो आप जानिए कि सब कुछ सीख गए, ठीक है। यदि मैपिंग आपको नहीं आ रही है तो आप कुछ नहीं सीख सकते हैं, ठीक है ना। तो इसीलिए देखिए, हम आपको जो कुछ भी पढ़ाएंगे मैप के थ्रू पढ़ाएंगे, आपके सामने बनाएंगे, आपके सामने बनाते हुए हम मैप को, ठीक है, मैं रफली बना देता हूं, आप लोग ठीक से बनाइएगा, ठीक है ना। ये हमारा भारत का मैप हो गया, ठीक है। ये हमारा भारत का ये मैप हो गया, ठीक है। आइए, ये हमारा क्या हो गया? भारत का मैप हो गया, ठीक है। अब यहां से देखेंगे, जो ये यहां से आप एक बात समझेंगे, देखिए गर्मी है, पसीना है, फिर भी, लेकिन देखिए हम लोग को हार नहीं मानना है, चाहे जो हो जाए। इस बार एक अपनी सीट क्या करनी है? टीजीटी में फिक्स कर रहे हैं, ठीक है ना। देखिए टीजीटी का तो फॉर्म आ ही गया है, एलटी ग्रेड का भी फॉर्म आने वाला है, तो इसलिए आप लोग निश्चिंत रहें और अपनी तैयारी को मजबूती देते रहें, ठीक है ना। आइए देखिए, अब दोस्त देखेंगे हम भारत की स्थिति, हमने विश्व के परिप्रेक्ष्य में देख लिया भारत की स्थिति क्या है, ठीक है। आइए अब देखते हैं हम, अगला है जो भारत के पड़ोसी देश हैं, कौन कौन से हैं। इन भारत के पड़ोसी देशों को हम पहली बार अध्ययन करें। देखिए, जो भारत के एक पड़ोसी देश है, 7 भारत के स्थलीय पड़ोसी देश है। नाम देखिए, हम जो शब्द बोल रहे हैं उस शब्द पर ध्यान दीजिएगा। जो भारत के पड़ोसी देश हैं वो स्थलीय, मैं नाम क्या स्थलीय लगा रहा हूं। तो जो 7 स्थलीय देश हैं, कौन कौन से? एक है पाकिस्तान, ये अफगानिस्तान, ठीक है। इधर है आपका चीन, इधर है नेपाल, यहाँ है BH भूटान, यहाँ है BANG बांग्लादेश। कौन सा है? यहाँ बांग्लादेश हो गया, यहाँ म्यांमार हो गया। क्या हो गया आपके? यहाँ म्यांमार हो गया। क्लियर हो गया ना। 1 2 3 4 5 6 7, आप सातों देशों की स्थिति दिख गई, ठीक है। अब आइए, अब यहां से ये हमारे साथ क्या है? स्थलीय पड़ोसी देश हैं। तो दोस्तों अब एक बात यहां से आपको और नोट करना पड़ेगा, इन 7 देशों के साथ किस देश के साथ भारत की कितनी सीमा है, ठीक है ना। भारत के साथ कितनी सीमा मिलती है किस देश के साथ, इनका हमें देखना पड़ेगा, ठीक है। तो आइए हम यहां से इसी पर हम यहीं लिख देते हैं, ठीक है। तो पहला जो हमारा है, जो हम असेंडिंग ऑर्डर में लिखेंगे, यानी हम अवरोही क्रम में लिखेंगे। सबसे जो ज्यादा सीमा भारत का लगता है वो किसके साथ लगता है? बांग्लादेश के साथ। किसके साथ लगता है? बांग्लादेश, ठीक है ना। मैं यहां लिख देता हूं क्या लिख देते हैं यहां? बांग्लादेश, ठीक है ना। क्या है? बांग्लादेश, ठीक है। बांग्लादेश, यहाँ आपका बांग्लादेश के साथ सबसे ज्यादा, ठीक है। अब जो दूसरा सबसे ज्यादा है वो चीन के साथ है। किसका है? दूसरा सबसे ज्यादा किसके साथ है? चीन के साथ। मैं एकदम क्रम से लिख रहा हूं। दूसरा चीन के साथ, तीसरा है पाकिस्तान के साथ। किसका? पाकिस्तान के साथ। चौथा है आपका नेपाल, ठीक है। उसके बाद से म्यांमार, क्या है? म्यांमार हो गया। म्यांमार के बाद से फिर भूटान हो गया, ठीक है। और भूटान के बाद से हमारा अफगानिस्तान हो गया, ठीक है ना। अब किसके कितने साथ मैं लिख दे रहा हूं यहां पर। देखिए, जो हमारा बांग्लादेश के साथ जो भारत का जो सीमा, देखिए बांग्लादेश है, बांग्लादेश का सबसे ज्यादा सीमा साझा करता है, यानी कितना? 4096। इसको क्या करिएगा? 4096.7। देखिए इतना किलोमीटर। देखिए अगर आपको 0.7 ना भी याद रहे तो आप अगर इतना 4096 भी याद करें तो आप एग्जाम हॉल में उत्तर सही करके चले आएंगे, ठीक है। अब देखिए 4096 इतना हो गया। अब ये चीन के साथ, ये हमारा चीन का 3488, कितना है?
3488 किलोमीटर है। ये बात है किसके साथ? चीन के साथ। दूसरी सबसे बड़ी सीमा हमारे साथ चीन के साथ लगती है, ठीक है। अब आइए चौथा है हमारा 3323। क्या है ये? ऐसे भी आप ट्रिक्स देखिए, ऐसे नंबर है ना कि आपको 3323, ये 3488 ऐसे आपको याद भी हो जाएंगे। कितना हो गया आपके ये 3323 किसके साथ है आपका? पाकिस्तान के साथ। किसके साथ है? पाकिस्तान के साथ। आइए अब नेपाल के साथ जो हमारा 1751 किलोमीटर, क्या है? 1751 किलोमीटर किसके साथ है? नेपाल के साथ। किसके साथ है? नेपाल के साथ। ये जो 1643 मैं लिख दे रहा हूं, आप लोग याद, इसको आप अपने कॉपी में इसी डाटा को इसी अकॉर्डिंग लिखेंगे, ठीक है ना। 1751 किसके साथ है? नेपाल के साथ है। म्यांमार के साथ क्या है? 1643 किलोमीटर। अब एक हमारा देश पड़ता है भूटान। भूटान के साथ क्या है? 699, मतलब लगभग 700 किलोमीटर का ये भी पड़ता है भूटान के साथ। और जो सबसे कम पड़ता है 106 किलोमीटर, क्या है? 106 किलोमीटर हमारा ये बांग्लादेश के साथ पड़ता है। तो देखिए दोस्तों, हमने पूरा डाटा लिख दिया है। बांग्लादेश के साथ कितना है? 4096 मतलब 4096.7 किलोमीटर है बांग्लादेश के साथ। हमारा दूसरा है चीन के साथ देखिए यहाँ तक सीमा साझा करता है, जो कितना 3488 किलोमीटर। पाकिस्तान के साथ 3323 किलोमीटर, 3323 किलोमीटर। नेपाल के साथ 1751 किलोमीटर। आपका म्यांमार के साथ 1643 किलोमीटर। 699 भूटान और 106 आपका कितना हो गया आपके ये अफगानिस्तान के साथ। तो दोस्तों ये हमारी होगी क्या होगी? भारत के साथ कौन सा देश, मतलब भारत के कितने पड़ोसी देश हैं और इनका कितनी लंबाई है, यानी इनकी जो सीमा है भारत के साथ कितनी साझा करती है, ये हो गया हमारा भारत के। अब हम देखते हैं यहां से, ये हम भारत के क्या हो गए? पड़ोसी राज्य और इनका सीमा साझा करता है, ठीक है। अब यहां से हम आगे देखेंगे, ठीक है, ये हमारा भारत, और भारत के साथ कौन सा देश कितना सीमा साझा करता है, अब ये हो गया। अब देखिए आगे यहां से भारत के जो ये बीच से एकदम बीचों बीच, देखिए ये इंपॉर्टेंट, आप बहुत याद भी किए होंगे, आपको हम जानते होंगे कि 8 राज्यों का नाम याद होगा। लेकिन अब जो दोस्तों क्वेश्चन पूछ रहे हैं, 8 राज्यों सब क्वेश्चन नहीं पूछ रहा। अब जो आप एग्जाम देने जा रहे हैं वो टीजीटी, पीजीटी और एलटी ग्रेड का एग्जाम है, जो आपको एक प्रवक्ता आपको बनाएगा। तो इसीलिए आप एक एक बिंदु को, एकदम छोटे छोटे पॉइंटों को आप ध्यान करके नोट करेंगे, ठीक है। आइए अब देखिए, जो ये हमारा है, हमारा जो ये क्या बोलते हैं, हमारा जो ये कर्क रेखा है भारत के बीच से जाती है। कहां जाती है? भारत के बीच से, केंद्रीय स्थिति से जाती है। कहां जाती है? केंद्रीय स्थिति से। और कितने राज्यों से? तो 8 राज्यों से। ये बात सबको पता है। ये क्या है? ये 8 राज्यों से जाती है, ये बात सबको पता है। लेकिन अब जो मैं बताने वाला हूं ये नहीं पता होगा, ये ठीक है। तो अब देखिए यहां से क्या है, पहला राज्य क्या है हमारा? यहाँ राजस्थान। क्या ये? राजस्थान, ठीक है। ये हमारा पहला राज्य गुजरात। देखिए यहां से क्या है, पहला राज्य क्या है? गुजरात, ठीक है ना। हम एक एक बात स्पष्ट करेंगे, पहला क्या है? गुजरात। बात क्लियर हो गई। अब देखिए गुजरात, राजस्थान, नाम गिना देते हैं, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम। मैं नाम नहीं लिख रहा हूँ, आप इतना बात आपको याद भी होगा। ये 8 राज्यों का बहुत सारे ट्रिक आप लोग, गमछा झाड़ वगैरह दुनिया भर का ट्रिक आप जानते भी हैं, तो आप जैसे भी जानते हैं उसको आप याद रखिएगा। लेकिन हाँ, इनका क्रम यही आपकी किधर से याद रखिएगा, आपका ये आपका पश्चिम से पूर्व एक क्रम या निश्चित क्रम है, कभी कभी क्रम मिलाने को दे देता है, तो आप क्रम भी याद रखिएगा। पहले पे गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम। ये क्रम आपको याद होना चाहिए, ठीक है। तो आइए दोस्तों, ये क्रम हो गया। अब यहां से इनके जो ये 8 राज्य हैं, इन 8 राज्यों की राजधानियों से क्वेश्चन पूछता है। पहला हमारा क्वेश्चन पूछता है कौन सी जो राजधानी है, क्या पूछता है? कौन सी जो राजधानी है किस पे है? कर्क रेखा पे है। तो झारखंड की राजधानी कौन सी है? रांची। तो दोस्तों झारखंड की जो राजधानी रांची है वो क्या है? कर्क रेखा पे है। क्या है दोस्तों? कर्क रेखा पे, ठीक है। अब आइए देखिए, ये है भोपाल। क्या है? भोपाल। मैं लिख दे रहा हूं, क्या है? भोपाल। ये हो दूसरी राजधानी। तीसरी राजधानी है रायपुर। क्या है? रायपुर। अब इसी रायपुर को हम क्या पहले न्याय नगर, क्या इसका नाम दिया गया था? न्याय नगर। क्या दिया गया था? न्याय। इसका जो नाम पहले दिया था न्यायपुर, न्यायपुर नाम दिया गया था इसके बाद में। अब जो इसका नाम हो गया अटल नगर, अटल नगर। देखिए दोस्तों, हमारा जो यहाँ ज्योग्राफी पढ़ाने का मतलब है, देखिए ये जो मैं बात लिया हूँ ज्योग्राफी में करंट से लिया हूँ। तो देखिए अब क्या है, जो एग्जामिनर है आपको जो हमारा जो ट्रेडिशनल क्वेश्चन था वो तो बनेगा ही बनेगा, लेकिन जो प्रेजेंट टाइम में बदलाव हुए हैं इन बदलावों से भी क्वेश्चन बार बार पूछ देता है, ठीक है। इसलिए हमें इन बदलावों को भी क्या है, हमको ध्यान में रखना होगा। क्या होगा? इन बदलावों को भी हमें ध्यान में रखना होगा। बात क्लियर हो गई। आइए अब एक यहाँ राजधानी है कोलकाता। क्या है? कोलकाता। यहां से क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन हमारा क्या बन गया? कौन सी ऐसी जो राजधानी है वो क्या है, कौन सी जो ऐसी राजधानी है जो कर्क रेखा पे है? तो हमारा क्या हो जाएगा आपका? रांची। पहला क्वेश्चन। अब देखिए फिर पूछता है कौन सी ऐसी राजधानी है जो कर्क रेखा का सबसे नजदीक है? दूसरा क्वेश्चन आप ध्यान रखिए, ये गांधीनगर। कौन सा है? गांधीनगर।
जो गुजरात की राजधानी गांधीनगर है, आप देख सकते हैं फिगर में, ये क्या है आपका सबसे कर्क रेखा का सबसे नजदीक राजधानी है। ठीक है, बात क्लियर होगी। दूसरा क्वेश्चन हो गया। तीसरा क्वेश्चन, जो कर्क रेखा सबसे दूर राजधानी क्या है, कर्क रेखा से सबसे दूर राजधानी कौन सी है, तो ये हमारा आपका हो जाएगा कौन सा, जयपुर। कौन सा हो जाएगा, ये राजस्थान की जो राजधानी जयपुर है, ये क्या है, कर्क रेखा से सबसे दूर है। बात क्लियर, ये बात ध्यान में आ गई। आइए क्वेश्चन कहां से बनेंगे मैं ये आपको बता रहा हूं। आइए मैं आपको ये भी बता रहा हूं कैसे कैसे क्वेश्चन आपकी बनने वाले हैं। ठीक है, तो 3 क्वेश्चन हो गए। अब ये पूछता है कि कौन कौन सी राजधानी कर्क रेखा का दक्षिण में है। देखिए कर्क रेखा के दक्षिण भाग होता है, कर्क रेखा के उत्तर वाला भाग होता है। ठीक है, तो देखिए जो कर्क रेखा की जो है राजधानी है, कर्क रेखा के दक्षिण में ये 4 राजधानियां हैं। गांधीनगर, गुजरात की राजधानी गांधीनगर, मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल, उसके बाद से आपकी यहाँ छत्तीसगढ़ की राजधानी अटल नगर। अब नया राजधानी बना है कौन सा बना, अटल नगर। इसी अटल नगर, अभी देखिए रायपुर था पहले, उसके पास न्यायपुर हुआ, न्यायपुर के पास इसका नाम क्या होगा, अटल नगर। क्या हो गया, अटल नगर। तो ये जो राजधानी है क्या है, अटल नगर है। उसके पास एक पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता, क्या है, पश्चिम बंगाल की कोलकाता। यहां से हो गए 4 क्वेश्चन हो गए। अब यहाँ फिर एक क्वेश्चन बनता है कि दक्षिण कर्क रेखा का दक्षिण में स्थित सबसे दूर राजधानी, एक तो हमने बताया कि सबसे दूर राजधानी कौन सा है, तो जयपुर हो गया। ये दक्षिण माने इसमें क्या बोलते हैं, ये कर्क रेखा का सबसे दक्षिण में सबसे दूर राजधानी, तो ये आपका अटल नगर है। जो छत्तीसगढ़ की राजधानी जो अटल नगर है, ये क्या है, आपकी सबसे दूर राजधानी है। कहां, कर्क रेखा के दक्षिण में। बात ठीक है। ये जो सबसे नजदीक राजधानी दक्षिण में भी सबसे नजदीक है, और ऐसे भी सबसे नजदीक राजधानी गांधीनगर है। बात क्लियर होगी। आइए अब यहां से हम देखते हैं 2 राजधानी, यहां अगरतला है और यहां है आपका मिजोरम। क्या है, मिजोरम। ठीक है, आपका सॉरी मिजोरम का है, मिजोरम का आइजल, ये मिजोरम है, इसकी राजधानी क्या, आइजल, आइजोल। क्या है, आइजोल इसकी राजधानी है। इसकी राजधानी अगरतला, अगरतला। ठीक है ना। अब यहां से फिर एक क्वेश्चन बनता है कि कर्क रेखा के उत्तर में कितनी राजधानियां हैं। ठीक है, तो कर्क रेखा के उत्तर में 3 राजधानियां हो गई, जयपुर, आपका त्रिपुरा की राजधानी अगरतला और मिजोरम की राजधानी आइजल। ठीक है ना। तो ये आपकी कितनी राजधानियां होंगी, 3 राजधानी ऊपर, 4 राजधानी नीचे, और 1 राजधानी आपकी किस पे होगी, कर्क रेखा पर। तो देखिए दोस्तों, कर्क रेखा तो आप बहुत पढ़े थे, कर्क रेखा में आपने बहुत पढ़ा भी था, आपको कर्क रेखा में ध्यान भी था, कर्क रेखा में सारी बातें क्या क्या हैं, लेकिन ये बातें आपको नहीं पता थी। ठीक है, तो इसलिए हम जब एक जो लेवल पे पढ़ रहे हैं, उस लेवल को ध्यान में रखते हुए हमें पढ़ना है। हमें क्या पढ़ रहे हैं, हम टीजीटी पीजीटी के बारे में पढ़ रहे हैं। किसके बारे में पढ़ रहे हैं, हम टीजीटी पीजीटी के बारे में पढ़ रहे हैं। ठीक है दोस्तों, आइए ये बात क्लियर हो गई आपको ना आज। चलिए, तो जो आज का हमारा ये सेशन था, यहाँ से भी एक बात हमें और हमें आपको बताना है, वो मैं बताऊंगा, उसके बाद से आपको छोड़ूंगा। ठीक है, मैंने भारत के मैप के साथ कौन सा क्या है, कर्क रेखा के साथ भारत की क्या सिचुएशन, वो बताऊंगा। अब मैं बता दूं आपको कि भारत देश के साथ कौन कौन से देश किस देश के साथ कौन कौन से राज्य सीमा बनाते हैं। तो हम यहाँ एक नोट डाउन करेंगे, अंतर्राष्ट्रीय देश। क्या बोलेंगे यहाँ, अंतरराष्ट्रीय देश। क्या बोलेंगे, अंतर्राष्ट्रीय देश। ठीक है, और यहां बोलेंगे यहाँ उनके राज्य या केंद्र शासित प्रदेश, केंद्र शासित प्रदेश। ठीक, आइए अब यहां से देखेंगे हम अंतर्राष्ट्रीय देश और राज्य या केंद्र शासित प्रदेश। नहीं, अंतर्राष्ट्रीय देश हमारा जो पहला हमारा अंतर्राष्ट्रीय देश है वो है पाकिस्तान। यानी अब हम ये यहाँ चर्चा करेंगे पाकिस्तान के साथ हमारा जो भारत है, भारत के कौन कौन से राज्य या केंद्र शासित प्रदेश सीमा साझा करते हैं। आइए दोस्तों, पहला जो हमारा इसमें है गुजरात। क्या है, क्या है, गुजरात। इसको आप लोग जैसे मैं लिख रहा हूं ना, इसको ठीक अपने आप वैसे कॉपी में लिखेंगे। गुजरात हो गया। दूसरा है राजस्थान। ठीक है, राजस्थान हो गया। तीसरा आपका गुजरात, राजस्थान। तीसरा होगा पंजाब। क्या हो जाएगा, पंजाब। और एक यूनियन टेरिटरी है लद्दाख, जम्मू एंड कश्मीर, सॉरी JNK। देखिए अब हम इसको राज्य नहीं बोलेंगे, इसको हम क्या है, यूनियन। हमें पता है कि क्या है, जो हमारा जम्मू एंड कश्मीर है, अब एक यूनियन 2019 के बाद ये क्या बन गया है, एक यूनियन टेरिटरी बन गया है। तो इसीलिए हम इसको क्या बोलेंगे, एक यूनियन टेरिटरी है, राज्य नहीं बोलेंगे दोस्तों। इस बात को आप ध्यान रखिएगा, जब भी आप देखिए, आप अपने आदत में डालिए इसको राज्य बोलने का, नहीं तो आप अक्सर क्या, सॉरी, इसको केंद्र शासित प्रदेश बोलने का, नहीं तो आप उसको राज्य ही बोलेंगे। ठीक है ना। तब यूनियन टेरिटरी क्या है, यूनियन टेरिटरी नहीं, केंद्र शासित प्रदेश है। बात क्लियर होगी। आइए, जो दूसरा हमारा देश है चीन। ठीक है, अब जो चीन के साथ कौन कौन सा देश साझा करते हैं उसके बारे में हमें लिखना है। तो पहला देश हमारे ऊपर से लिखेंगे लद्दाख। क्या है, लद्दाख है। ये क्या है, ये भी एक यूटी है। क्या है, ये भी हम लिख दे रहे हैं, ये भी क्या है, यूटी है। ठीक है, लद्दाख हो गया। उसके बाद से ये यहाँ हम ये लिख रहे हैं उत्तराखंड, हम इसको यूके लिख रहे हैं। आप यूके यानी वो मत यूके समझिएगा, यूनाइटेड किंगडम नहीं, ये उत्तराखंड है। दूसरा हमारा राज्य क्या, उत्तराखंड। तीसरा क्या है हमारा, यूपी। क्या हो गया, यूपी। यूपी के बाद से बिहार, BH, बिहार हो गया। अब बिहार के बाद से सिक्किम,
सिक्किम हो गया, ठीक है ना। अब एक अरुणाचल प्रदेश, क्या हो गया, अरुणाचल प्रदेश, ठीक है ना। इसको आप एपी भी लिख सकते हैं, क्या है, अरुणाचल प्रदेश। बात क्लियर हो गई। तो हमारा हो गया दूसरा देश, क्या हो गया, चीन। चीन के साथ ये इस देश सीमा साझा करते हैं, मैं बोल भी रहा हूँ, लिख भी रहा हूँ, ठीक है। अब हमारा तीसरा देश है नेपाल। नेपाल के साथ कौन कौन सा था, पहले हमारा यूके हो जाएगा, यूपी हो जाएगा, फिर उसके बाद से WB हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद सिक्किम हो जाएगा, कितना हो जाएगा, सिक्किम हो जाएगा, अब बिहार हो जाएगा, ठीक है। मैं जल्दी लिख भी दे रहा हूँ, सेशन को ज़्यादा लंबा नहीं करना है। यूके यानी उत्तराखंड, यूपी यानी उत्तर प्रदेश, WB का मतलब होता है वेस्ट बंगाल, सिक्किम और बिहार हो गया, ठीक है। ये किसके साथ देश साझा करते हैं, आपके नेपाल के साथ। किसके साझा करते हैं, नेपाल के साथ। बात क्लियर होगी। आइए अब इसके बाद हम देश नेपाल का बस एक हमारा देश पड़ता है भूटान। हम इसको इरेज करके मैं लिख देता हूँ, आप लोग भी लिख लिए होंगे, नहीं लिखे होंगे तो फिर वीडियो को पॉज करके आप लिख लीजिएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ से हमारा एक होता है देश, कौन सा आता है, भूटान। हम इसको लिख देते हैं, कौन सा देश है हमारा, भूटान। हमारा कौन सा देश है, भूटान। क्या है, कौन सा देश है हमारा, भूटान है, ठीक है। अब देखिए भूटान के साथ कौन कौन सा, भूटान के साथ सिक्किम, कौन सा है, क्या है हमारा, सिक्किम है, ठीक है। हमारा क्या आ गया, सिक्किम आ गया। सिक्किम के बाद से आपका एपी आ गया, वही अरुणाचल प्रदेश। भूटान है, भूटान के साथ अरुणाचल प्रदेश भी आता है। अरुणाचल प्रदेश के बाद से असम आता है हमारा, ये हमारा WB आता है, ठीक है ना। ये हमारा हो गया भूटान हो गया, ठीक है। अब भूटान के बाद से हमारा म्यांमार हो गया। क्या हो गया हमारा, ये हमारा भूटान आपको समझ में आ गया। भूटान के बाद से म्यांमार हो गया। कौन सा हो गया हमारा, म्यांमार। म्यांमार के साथ कौन कौन सा देश सीमा साझा करता है, उसको आप नोट डाउन कर लें। पहला हमारा एपी अरुणाचल प्रदेश, दूसरा है नागालैंड। कौन सा है, नागालैंड है, ठीक है। बात क्लियर होगी। अब नागालैंड के पास मणिपुर, मणिपुर हो गया। यहाँ आपका हो गया मिजोरम। कौन सा हो गया, मिजोरम, ठीक है। कौन सा देश हो गया, मिजोरम हो गया। बात ठीक है। मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम क्लियर। अभी जो लास्ट देश पड़ता है बांग्लादेश। कौन सा है, बांग्लादेश। कौन सा देश है, बांग्लादेश। अब बांग्लादेश के साथ कौन कौन सा सीमा साझा करता है उसके बारे में हम लिख लेते हैं, ठीक है। बांग्लादेश के साथ देखिए WB, वेस्ट बंगाल, असम। हमारा कौन सा दूसरा देश क्या है, असम है। और जो तीसरा हमारा देश है मेघालय, त्रिपुरा है, मेघालय, ठीक है। उसके बाद इसी में त्रिपुरा आप लिख लीजिए और त्रिपुरा के पास मिजोरम लिख लीजिए। कौन सा लिख दिए, मिजोरम, ठीक है दोस्तों। तो इस तरह से हमारे कौन देश के साथ कौन कौन से सीमा साझा करते हैं, आज हमने आपकी सारी बातें बता दी। और देखिए आज हमारा जो पहला सेशन था, पहला सेशन अब जो हमारा होगा ये कल दूसरा सेशन होगा। मैं कल दूसरा चैप्टर पढ़ाऊंगा, ठीक है। तो यही भारत के भूगोल में ही हम कल दूसरा सेशन लेंगे, ठीक है। चलिए, अगर हमारा वीडियो आप लोगों को अच्छा लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। और देखिए दोस्तों, ये क्या है, देखिए हमारा वीडियो क्या है, एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट है। आप इसको जितनी बार पढ़ सकते उतनी बार आप पढ़िए। और अपने हमें क्या चाहिए, हमें बस आपका एक लाइक, एक सब्सक्राइब और एक कमेंट चाहिए, बस कुछ नहीं चाहिए। ज़्यादा से ज़्यादा जितना शेयर करेंगे उतना मेरे लिए मोटिवेशन रहेगा, ठीक है। थैंक यू सो मच।